Hello, my dear students. In today's video, we are going to discuss 20 idioms which are common yet useful. तो आप इनका ना डेली लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. तो बिना किसी देरी के इन idioms को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. Let's get started. तो ये जो हमारा फर्स्ट idiom है, फर्स्ट idiom is hands down. फर्स्ट idiom is hands down. ये जो hands down है, इसका मतलब होता है आसानी से, आसानी से या फिर बिना किसी डाउट के. जैसे हैंड्स डाउन इंडियन क्रिकेट टीम इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि बिना किसी डाउट के इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है. ओके, तो हैंड्स डाउन का मतलब होता है या तो इजीली या फिर बिना किसी डाउट के. इंडिया वन द मैच हैंड्स डाउन, बिना किसी डाउट के या फिर बहुत ही आसानी से इंडिया जो है वो मैच को जीत गई. तो सिंपल. Read the examples and try to make your own examples as well. Next, cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. इसका मतलब होता है to be very expensive. कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसी को कहा जाता है cost an arm and a leg. जैसे कि Mercedes cost an arm and a leg, यानी कि जो Mercedes होती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं. ओके, तो cost an arm and a leg, something which is very costly. That designer bag costs an arm and a leg, यानी कि वो जो डिजाइनर बैग था वो बहुत ज्यादा महंगा था या फिर बहुत ज्यादा महंगा है. नेक्स्ट, गेट कोल्ड फीट. गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस हो जाना ड्यू टू बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उनकी वजह से नर्वस हो जाना, उसको कहा जाता है गेट कोल्ड फीट. ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू से पहले वो नर्वस हो गया. टू बिकम नर्वस और अफ्रेड बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ करने से पहले किसी प्रॉब्लम की वजह से नर्वस हो जाना, तो उसी को कहा जाता है गेट कोल्ड फीट. नेक्स्ट, अंडर द वेदर. अंडर द वेदर का मतलब होता है टू फील स्लाइटली सिक और अनवेल, बीमार महसूस करना, उसी को कहते हैं हम अंडर द वेदर. जैसे कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा आज, मैं घर पे ही रहूंगा. आई एम फीलिंग अंडर द वेदर. She stayed home because she was under the weather. वो घर पे ही रही क्योंकि वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, वो बीमार फील कर रही थी. नेक्स्ट, pour your heart out. तो ये जो pour होता है, pour का मतलब होता है एक कंटेनर से किसी दूसरे कंटेनर में कोई चीज ट्रांसफर करना. pour, ठीक है, स्पेशली लिक्विड के लिए यूज किया जाता है. तो pour your heart out इसका मतलब होता है दिल खोल कर बातें करना, दिल खोल कर बातें करना या फिर खुले दिल से बातें करना, कुछ भी ना छिपाना, सब बता देना. तो उसी को हम बोलते हैं pour your heart out. pour your heart out. He poured his heart out in his diary, यानी कि उसने अपनी डायरी में सब कुछ खुलकर बताया या फिर सब कुछ खुलकर लिखा. तो pour your heart out. जब हम दोस्तों से बातें करते हैं तो we should pour our heart out. तो हमें अपने दोस्तों से खुलकर बातें करनी चाहिए, कुछ नहीं छिपाना चाहिए हमें दोस्तों से. नेक्स्ट, एट वंस विट्स एंड. इसका ये जो विट है, विट का मतलब होता है बुद्धि, दिमाग, और जब ये एंड हो जाए यानी कि ये बुद्धि चलना बंद हो जाए, दिमाग चलना बंद हो जाए, तो उसी को बोला जाता है एट वंस विट्स एंड, यानी कि यू आर इन अ कंफ्यूजनल स्टेट. आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि जब हम कंफ्यूजन में होते हैं तो क्या करना क्या है मुझको समझ नहीं आ रहा. तो कंफ्यूजन वाली जो स्टेट होती है उसी को कहा जाता है एट वंस विट्स एंड. अब आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, कंफ्यूजन वाली स्थिति. और ये जो कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूज की जगह पे आप बोल सकते हैं परप्लेक्स्ड. आई एम परप्लेक्स्ड. ओके, नॉट नोइंग व्हाट टू डू बिकॉज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है बिकॉज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम. हिज पेरेंट्स वर एट देयर विट्स एंड, यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे वो एकदम कंफ्यूज थे. नेक्स्ट, ब्लो अ फ्यूज. जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उन सब में फ्यूज होता है. अब ओवर हीटिंग की वजह से वो जो फ्यूज होता है वो फट जाता है. ठीक है, तो जब भी इंसान का टेम्पर उसके कंट्रोल में ना रहे तब उस सिचुएशन में आपको यूज करना है ब्लो अ फ्यूज, यानी कि टू बी वेरी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, तो उसी के लिए यूज किया जाता है ब्लो अ फ्यूज. शी ब्लू अ फ्यूज, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज. समझो आप अपने आप व्हाट इज द मीनिंग. नेक्स्ट, wrap your head around something. wrap your head around something इसका मतलब है किसी कठिन चीज को, टू अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को समझ लेना
या फिर किसी डिफिकल्ट बात को समझ लेना, उसी को बोलते हैं हम रैप योर हेड अराउंड समथिंग, रैप योर हेड अराउंड समथिंग। इट टुक मी टाइम, मुझे थोड़ा टाइम लगा टू अंडरस्टैंड, टू रैप माई हेड अराउंड यानी कि टू अंडरस्टैंड, समझने में, द न्यू सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर को समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। लेट योर हेयर डाउन, कई बार जो गर्ल्स या फिर फीमेल होते हैं वो ना रेस्ट करने के लिए अपने जो हेयर डाउन क्लेचर वगैरह हटा देते हैं, तब वो रेस्ट करते हैं आराम से, उसको खोल के आराम से रेस्ट करेंगे। तो लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है टू रिलैक्स, टू एंजॉय, एंजॉय करना और रिलैक्स करना। शी लाइक्स टू लेट हर हेयर डाउन ऑन वीकेंड्स, यानी कि वीकेंड्स पे वो रेस्ट करना, स्ट्रेस फ्री होना पसंद करती है, उसे अच्छा लगता है स्ट्रेस फ्री रहना। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। ट्वेल्थ में या फिर ट्वेल्थ के बाद आपसे किसी ने कहा होगा ट्वेल्थ कर ले भाई, उसके बाद तो बस मौज ही मौज है, वो आप जानते हो कि कितनी आ रही है। किसी ने ये भी कहा होगा कि ग्रेजुएशन या फिर कॉलेज में एडमिशन दे दे भाई, उसके बाद तो बस मौज ही मौज है, तो आप भी जानते हो कितनी आ रही है। तो वर्ड इज योर ऑयस्टर, इसका मतलब है कि आपके पास सफलता के, यू हैव मैनी, आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज टू सक्सीड, यानी कि सफल होने के आपके सामने बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे मौके हैं। तो उसी के लिए हम बोल देते हैं द वर्ड इज योर ऑयस्टर, द वर्ड इज योर ऑयस्टर। तो इसी तरीके से आप द इंग्लिश अल्फा के साथ पढ़िए, चीजों को सीखिए, और ये जो फ्रेजेस हैं इनको आप यूज कीजिए अपनी डेली लाइफ में। जब तक आप इनको यूज नहीं करेंगे तब तक ये आपके ना माइंड से और आपकी जो ये मसल मेमोरी है इससे ये दूर ही रहेंगे। तो इसीलिए इनको यूज कीजिए, तभी तो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। बाय, ध्यान रखिए।